हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, उन सभी को बता दिया जाए हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कल आवर की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। इसी टाइम पे आप सबको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट मिलेगा। बाकी जो अपडेट है एग्जाम के रिलेटेड आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। और एक बात है कि बिहार वालों का एक जो है नोटिफिकेशन आया है, तो हो सकता है कि ये मंथ के एंड तक, ठीक है, ये मंथ के एंड तक या अप्रैल के पहले वीक में जो है आपका फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। बिहार वालों की बात कर रहे हैं। और यूपी वालों का जो है 25 मार्च को लास्ट डेट है। तो जिसने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, 25 मार्च को लास्ट डेट है, तो अपना फॉर्म जाके भर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है। बाकी जो है राजस्थान वालों का फॉर्म का डेट खत्म हो चुका है, झारखंड वालों का खत्म हो चुका है, छत्तीसगढ़ वालों का अभी तक कुछ आया नहीं है, जैसे आएगा उसका भी बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, बताइए। किसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों महाधिवक्ता की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक है। महाधिवक्ता जो है राज्य का विधि अधिकारी होता है, ठीक। बाकी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी, ये सबकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है दूसरा नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है, बताइए कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों केरल राज्य। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर है केरल। भारत का पहला राज्य है जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास आपका बैंक का खाता है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए, होता है उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है, तो उसको यूरेटर कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर से को मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का कार्य आपका यूरेटर करता है, ठीक है। यूरेटर वाहिनी करती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। चौथा नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष रिक्त स्थान को मनाया जाता है कब? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 11 नवंबर को। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष जो 11 नवंबर को मनाया जाता है, यह दिवस जो है मौलाना अबुल कलाम की स्मृति में मनाया जाता है। क्लियर साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष जो 11 नवंबर को मनाया जाता है। क्लियर है सभी को। और किसकी याद में? तो मौलाना अबुल कलाम की स्मृति यानी कि याद में जो है मनाया जाता है। क्लियर सभी को, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों महोबा जिला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महोबा जिला जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। बुंदेलखंड संभाग में महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा जिले आते हैं, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ाया जाएगा। छठा नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है, बताइए। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है देश के कुल क्षेत्रफल का पूछा है, ठीक है, कितना प्रतिशत है लगभग? तो इसका राइट आंसर 7.3%। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तथा उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल अगर देखा जाएगा तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 7वां नंबर क्वेश्चन। क्या दिया गया है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को रिक्त स्थान कहा जाता था, क्या? बताइए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान जो है मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों सूरसेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरसेन एक आपका महाजनपद था जिसकी राजधानी आपकी मथुरा थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्या देगा? निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जो है जाना जाता है?
बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रहीम। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका सही उत्तर है। ठीक, मदनाष्टक नामक काव्य के लेखक आपके रहीम थे। यह संस्कृत एवं खड़ी बोली मिश्रित काव्य है, या जो है श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 ईस्वी में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? बताइए। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र आपके हिंदुस्तान के संपादक आपके मदन मोहन मालवीय थे। क्लियर सभी को। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से देखकर उत्तर दिए। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष जो है सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर जो है अनिवार्य कर दिया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1977 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1977 में, ठीक है, सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना जो है कानूनी तौर पर क्या कर दिया था? अनिवार्य कर दिया गया था। क्लियर सभी को। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन? बताइए। अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मीर सैयद अली। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर को। अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार आपके मीर सैयद अली थे। उन्होंने जो है मंजनू का जन्म, लैला के समक्ष जंजीरों में जकड़ा मजनू जैसे चित्र बनाए थे। ठीक है, दसवंत जो है अकबर के दरबार में था, परंतु वह जो है मुख्य चित्रकार नहीं था। क्लियर सभी को। चलिए, प्रमुख चित्रकार जो है मुख्य चित्रकार आपके मीर सैयद अली थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। रिक्त स्थान फैजाबाद के एक प्रसिद्ध संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। किसकी बात कर रही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे मुस्तरी बाई ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर। मुस्तरी बाई फैजाबाद के एक प्रमुख चित्रकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में जो है टप्पा शैली का विकास किया था। क्लियर सभी को। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 13। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आल्हा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत आपका आल्हा है। आल्हा में महोबा के वीर नायकों आल्हा एवं उदल की वीरता का वर्णन लयबद्ध गायन शैली में किया जाता है। यह वीर रस प्रधान एवं अतिशयोक्तिपूर्ण होता है। रसिया ब्रज क्षेत्र में प्रसिद्ध लोकगीत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सी नदी जो है भारत में ब्रह्म घाट पर कर्नाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों शारदा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। शारदा नदी का उद्गम जो है मिलाम ग्लेशियर से होता है, या भारत में ब्रह्मघाट पर जो है कर्नाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है। इसे जो है काली गंगा या गौरी गंगा भी कहा जाता है। क्लियर सभी को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 बताने की कोशिश कीजिएगा। निम्न में से किस खनिज को जो है पीला केक भी कहते हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथी यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। यूरेनियम को जो है पीला केक या येलो केक भी कहा जाता है। परमाणु रिएक्टरों में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर सभी को। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिकी विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? बताइए। 1885 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें जो है दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक और भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों राजा राममोहन राय ने जो है इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक, क्लियर है। चलिए, वेदांत कॉलेज की स्थापना आपकी राजा राममोहन राय ने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 17 नंबर प्रश्न। निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? बताइए, किस देश को जो है पहले सिलोन कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। श्रीलंका को जो है पहले सिलोन कहा जाता था। यह भारत के दक्षिण में स्थित है और इसकी राजधानी आपकी श्री जयवर्धन ने पूरा है। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 18। 1869 ईस्वी में, ठीक है, 1869 ईस्वी में किस नहर के खुलने के
खुलने से जो है भारत से यूरोप की जो दूरी है 7,000 किलोमीटर कम हो गई थी, बताइए। 1869 में किस नहर के खुलने से भारत से यूरोप की जो दूरी है 7,000 किलोमीटर कम हो गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों स्वेज नहर के खुलने के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। इस नहर के निर्माण के पूर्व जो है भारतीय जलायनों को पूरा अफ्रीका महाद्वीप को चक्कर लगा के जाना पड़ता था, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 19। पूछा क्या गया है, ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत के कई उद्योगों की स्थापना की थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से विक्रम साराभाई एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना भी की थी। उनका जन्म 1919 में तथा मृत्यु जो है 1971 में हुई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 20 नंबर, अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों NR नारायण मूर्ति। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अ बेटर वर्ल्ड, अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक आपके NR नारायण मूर्ति हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 21 नंबर। पूछा गया है फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? बताइए फ़ारेनहाइट में जल का जो क्वथनांक है साथियों कितना होता है? तो आपका राइट आंसर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 22 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? बताइए निम्न में से कौन सी आपकी बागान फसल नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मोटे अनाज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। कॉफी, चाय, काजू आदि जो है बागानी फसल है, जबकि मोटे अनाज बागानी फसल नहीं होते। मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, रागी आदि फसलें होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर। तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए तूर दाल को अन्य जो है अरहर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है। या प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 24 नंबर, ध्यान से देखिएगा। किसका प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाए तो एनीमोमीटर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एनीमोमीटर का जो प्रयोग है हवा के बल और वेग को जो है मापने के लिए किया जाता है, जबकि स्पीडोमीटर का जो प्रयोग है वाहनों की गति को मापने के लिए किया जाता है। लैक्टोमीटर से जो है दूध की शुद्धता तथा थर्मामीटर से जो है शरीर का तापमान मापा जाता है, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को, ठीक है। क्लियर है सभी को। और राष्ट्रीय पूछेगा तो आपका 14 दिसंबर, विश्व में पूछेगा तो 10 जनवरी को जो है हिंदी दिवस मनाता है। क्लियर सभी को। चलिए तो आई होप कि आपको जो क्लास है साथियों बहुत ही अच्छी लगी है। तो अच्छी लगे तो अपना जो फीडबैक है नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। अच्छी लगे क्लास को लाइक करिए, चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करके जाइएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।